यूपी, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड की ही तरह अब महाराष्ट्र में भी लव जिहाद गैंग की शामत आने वाली है। साथ ही जबरन धर्मांतरण कराने वालों की अब खैर नहीं होगी। आइए जानते हैं कैसे। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार का मानना है कि इस कानून के माध्यम से लव जिहाद के नाम पर ज्यादती से लोग बचेंगे। हालांकि बनने से पहले फडणवीस सरकार के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है। इसके नाम से ही महाराष्ट्र की सियासत गरमाने लगी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने इसे स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि ये मनमानी का एक तरीका है, ये संविधान के अधिकारों से छेड़छाड़ करना है। महाराष्ट्र सरकार या दिल्ली की सरकार या यूपी की सरकार ये इनका सुबह शाम एक ही चीज है कि किस चीज से मुसलमान को परेशान किया जाए। सांप्रदायिकता हद पे बढ़ी हुई है। देश में आजादी है, एक लड़की लड़की के साथ रहे इसका कानून बनाना चाहते हैं। एक लड़का लड़के से शादी करके रहे, ये कानून आजादी के बनाना चाहते हैं। और लिविंग रिलेशन में लड़की रह सकती है किसी के साथ, आजादी इतनी देना चाहते हैं। और जो 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से शादी करे, अपनी मर्जी से अपना धर्म चुने, उसमें पाबंदी लाना चाहते हैं। हमें कोई एतराज नहीं बना है जो बनाना है। हाँ, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी हिंदुओं के साथ जा रही हैं या हिंदू से शादी कर रहे हैं, हिंदू बन रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत से हिंदू मुस्लिम बन रहे हैं। तो ये तो संविधान ने राइट दिया हुआ है। अगर इनको संविधान बदली करना तो बदली करने, हमें कोई एतराज नहीं। तो हमेशा ये जिक्र लव जिहाद और इस तरह देयर इज नो लव जिहाद। लव जिहाद नाम की कोई चीज है ही नहीं है। ये सिर्फ झूठ मूठ का एक जो है नाम दिया जा रहा है। उधर महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू करने की मांग के बीच राज्य सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर एक समिति का गठन कर दिया है। राज्य सरकार ने लव जिहाद के मुद्दे पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी लव जिहाद से संबंधित सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। अब सवाल है कि इस समिति में कौन कौन शामिल होगा। महाराष्ट्र के डीजीपी समिति की अध्यक्षता करेंगे। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव इसके मेंबर होंगे। साथ ही अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव, विधि एवं न्याय विभाग के सचिव, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव, गृह विभाग के सचिव, ये सभी इसके मेंबर्स होंगे। अब सवाल है कि आखिर इस समिति को क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि राज्य में धर्मांतरण को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसलिए समिति का गठन किया गया है। समिति का उद्देश्य राज्य की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना और लव जिहाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के उपायों पर विचार करना है। इसके अलावा ये समिति छल कपट और बलपूर्वक किए जाने वाले धर्मांतरण की समस्याओं के समाधान का सुझाव भी देगी। ये समिति बाकी राज्यों में लागू कानूनों का भी अध्ययन करेगी और लव जिहाद से निपटने के लिए एक कानूनी मसौदा तैयार करेगी। समिति की रिपोर्ट सरकार के सामने आने के बाद इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई या फिर आगे की योजना तैयार की जाएगी। बता दें कि देश के 9 राज्य पहले से ही लव जिहाद विरोधी कानून लागू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में ये कानून पहले से मौजूद है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने और महाराष्ट्र के विभिन्न हिंदू संगठनों ने भी राज्य में लव जिहाद कानून लागू करने की मांग की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद भी पिछले दिनों विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने का वादा किया था, जिसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ी इस रिपोर्ट में फिलहाल अभी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहें एनडीटीवी के साथ। नमस्ते।